हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूटर सेंट्रिक। दोस्तों, आज के सेशन में हम देखने वाले हैं ऑपरेशंस ऑन डीएफए। अलग अलग लैंग्वेजेस के डीएफए किस तरह से बनते हैं ये हमने देखा। लैंग्वेज दी गई है, उसके ऊपर से रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनती है, लैंग्वेज दी गई है, उसके ऊपर से डीएफए कैसे बनते हैं, ये सारी चीज़ें दोस्तों हमने देखी। लेकिन अब मान लीजिए मुझे दो लैंग्वेज दी गई है। एक लैंग्वेज है L1 और दूसरी लैंग्वेज है L2। अब इन दोनों का डीएफए मेरे पास है। मान लीजिए इस लैंग्वेज L1 का डीएफए है M1, लैंग्वेज L2 का डीएफए है M2, राइट। अब इन दोनों की यूनियन लैंग्वेज का मुझे डीएफए बनाना है। किस तरह से हम बनाएंगे? इन दोनों लैंग्वेज की इंटरसेक्शन लैंग्वेज L1 इंटरसेक्शन L2 का डीएफए मुझे बनाना है। किस तरह से बनाएंगे? इफ आई वांट टू कंस्ट्रक्ट L1 माइनस L2 लैंग्वेज का मुझे डीएफए बनाना है। किस तरह से बनाएंगे? तो यही सारी चीजें हम आज के सेशन में देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं ऑपरेशंस ऑन डीएफए। तो दोस्तों, यहां पर चीजें क्या है, मुझे दो लैंग्वेज दी गई होगी, उन दो लैंग्वेजेस का डीएफए मेरे पास है। अब उन डीएफए के ऊपर से मुझे L1 यूनियन L2, L1 इंटरसेक्शन L2, L1 माइनस L2 इन लैंग्वेजेस का डीएफए कंस्ट्रक्ट करना है। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लैंग्वेज L1 ली हुई है, स्ट्रिंग्स एंडिंग इन 01। यहां पर मैंने सिग्मा लिखा नहीं है, आप समझ लीजिए माई सिग्मा इज 0,1, राइट। तो मेरी पहली लैंग्वेज L1 इज स्ट्रिंग्स एंडिंग इन 01। आए फटाफट से इसका डीएफए बना लेते हैं, हमें पता है किस तरह से बनेगा, राइट। ये 0, ये 1 एंड दिस इज माई एक्सेप्टिंग स्टेट। यहां से मान लीजिए ये है स्टेट A, स्टेट B, स्टेट C। यहां से 0 निकल गया, 1 निकलेगा, कहां पर जाएगा? 1 1 1 1 1 1 एंड देन 0 1, राइट। B में से 1 निकल चुका है, B में से 0 निकालना होगा, वो 0 यहां पर ही आएगा, 0 0 0 0 0 एंड देन इफ 1 कम्स इट विल गो टू द एक्सेप्टिंग स्टेट। C में से 0 निकलेगा तो वो 0 B पे आएगा, क्योंकि 0 1 से एंड हो रहा है, और C में से अगर 1 आएगा तो वो 1 आएगा सीधा A के पास। सो दिस इज द डीएफए फॉर स्ट्रिंग्स एंडिंग इन 01, राइट। अब दूसरी लैंग्वेज मुझे दी गई है, स्ट्रिंग्स नॉट कंटेनिंग 00 एज सबस्ट्रिंग, राइट। अब दोस्तों, हमें पता है कि स्ट्रिंग्स कंटेनिंग 00 का डीएफए कैसे बनाना है, राइट। यहां पर पूछा क्या गया? स्ट्रिंग्स नॉट कंटेनिंग 00 एज सबस्ट्रिंग। अब मैं क्या करता हूं, मैं स्ट्रिंग्स कंटेनिंग 00 का डीएफए बनाता हूं। उसमें जो स्टेट एक्सेप्टिंग हो गए उनको मैं नॉन एक्सेप्टिंग कर दूंगा, और जो स्टेट्स नॉन एक्सेप्टिंग है उनको मैं एक्सेप्टिंग कर दूंगा, तो मुझे स्ट्रिंग्स नॉट कंटेनिंग 00 का डीएफए मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपके पास लैंग्वेज L का डीएफए है, मान लीजिए आपके पास लैंग्वेज L का डीएफए है, अगर उनके एक्सेप्टिंग स्टेट को आप नॉन एक्सेप्टिंग करते हो, नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट को एक्सेप्टिंग करते हो, तो आपको L डैश का डीएफए मिलता है, वेर L डैश इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ L, राइट। तो यहां पर मुझे बनाना है स्ट्रिंग्स नॉट कंटेनिंग 00 एज सबस्ट्रिंग। मैं बनाता हूं स्ट्रिंग्स कंटेनिंग 00 एज सबस्ट्रिंग, और उसके एक्सेप्टिंग को नॉन एक्सेप्टिंग को एक्सेप्टिंग कर दूंगा, तो मुझे उसकी कॉम्प्लीमेंटेड लैंग्वेज विच इज स्ट्रिंग्स नॉट कंटेनिंग 00 का मिल जाएगा आसानी से, ठीक है। चलिए, तो मैं बनाता हूं स्ट्रिंग्स कंटेनिंग 00 का डीएफए। ये 0 हो गया, ये 0 आया, और यहां पर ये एक्सेप्टिंग स्टेट के पास चला गया। चलिए, इसके नाम है P, Q और R। स्ट्रिंग्स कंटेनिंग 00 है, रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगी 0 + 1 होल स्टार 0 0 0 + 1 होल स्टार, राइट। अब यहां से P में से 1 आएगा, इट विल बी इन द सेम स्टेट 1 1 1 1, देन इफ 0 0 कम्स इट विल गो टू द एक्सेप्टिंग स्टेट। Q में से 0 निकल गया, 1 निकलेगा, तो वो वापस P के ऊपर आएगा, राइट। अब स्ट्रिंग्स कंटेनिंग 00 का बोला है, R में से मुझे 0 1 निकालना है। मैं R में पहुंच गया हूं, इसका मीनिंग ये हुआ कि भाई 0 0 ऑलरेडी आ चुका है, तो R में से चाहे 0 आए या 1 आए, हम R पे ही रहेंगे, राइट। अब ये हो गया डीएफए फॉर स्ट्रिंग्स कंटेनिंग 00। मुझे बनाना है स्ट्रिंग्स नॉट कंटेनिंग 00 का, तो मैं नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट को एक्सेप्टिंग करता हूं, तो Q को एक्सेप्टिंग कर दूंगा, P को भी एक्सेप्टिंग कर दूंगा, और ये एक्सेप्टिंग स्टेट था उसको मैं कर दूंगा नॉन एक्सेप्टिंग। तो ये बन गया डीएफए फॉर स्ट्रिंग्स नॉट कंटेनिंग 00 एज सबस्ट्रिंग, राइट। तो अब ये दो डीएफए मुझे दिए गए हैं, इसके ऊपर से मुझे L1 यूनियन L2 लैंग्वेज का डीएफए बनाना है, L1 इंटरसेक्शन L2 का बनाना है, L1 माइनस L2 का बनाना है, L2 माइनस L1 का बनाना है। क्या करेंगे? तो आइए देखते हैं। चलिए, तो इसको थोड़ा खिसकाते हैं, ठीक है।
और इसका मैं DFA कुछ इधर यहां पर इस तरह से बनाऊंगा। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले सी आप देखें यहां पर चूंकि ये जो हमारी लैंग्वेज L है इसके कितने स्टेट है, 3, 1 2 3। हमारी लैंग्वेज L2 है, इसके भी कितने स्टेट है, 3। तो हमारा जो कॉन्केटनेटेड मतलब इन दोनों लैंग्वेज को कंबाइन करने वाला DFA बनेगा, उसके मैक्सिमम 3 × 3 टोटल मैक्सिमम 9 स्टेट होंगे। उससे कम हो सकते हैं लेकिन मैक्सिमम 9 स्टेट होंगे, राइट। हम धीरे धीरे स्टेट्स बनाते जाएंगे और स्टेट्स को ऐड करते जाएंगे। किस तरह से बनाना है आइए समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों ही DFA के एक्सेप्टिंग स्टेट से शुरुआत करेंगे, राइट। ये जो मेरा DFA इसका दोनों ही DFA के स्टार्टिंग स्टेट से शुरुआत करेंगे, ठीक है। अब ये जो DFA है इसका स्टार्टिंग स्टेट है A और ये जो दूसरा DFA था इसका स्टार्टिंग स्टेट है P। तो हम यहां पर स्टेट AP से शुरुआत करेंगे, राइट। तो मेरा कंबाइंड जो DFA बनने जा रहा है, चाहे वो L1 यूनियन L2 का है, L1 इंटरसेक्शन L2 का है कि L1 - L2 का है, इन कंबाइंड DFA जो बनने जा रहा है उसका स्टार्टिंग स्टेट हमने बोला है AP, ठीक है। अब मुझे ये चेक करना है भी AP में से 0 आए तो मैं कहां जाऊंगा, AP में से 1 आए तो मैं कहां जाऊंगा। अब इसके लिए हम इन दो DFA पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। यहां पर A में से 0 आता है तो मैं जा रहा हूं B पे, और यहां पर P में से 0 आ रहा है तो मैं जा रहा हूं Q पे। तो यहां पर AP में से अगर 0 आएगा तो हम चले जाएंगे BQ नाम के स्टेट के पास। सिंपल, फिर से AP में से 0 आए तो कहां जाना है ये मुझे ढूंढना है। तो मैं यहां पर इस वाले DFA में चेक करूंगा, A में से 0 आए तो मैं कहां जा रहा हूं, B पे। और इस वाले DFA में चेक करूंगा, P में से 0 आए तो मैं कहां जा रहा हूं, Q पे। तो यहां पर AP में से 0 आएगा तो हम चले जाएंगे BQ के पास। अब AP में से 1 आए तो हम कहां जाएंगे ये मुझे ढूंढना है। अब देखिए इस वाले DFA में A में से 1 आए तो हम A पे रह रहे, यहां पर P में से 1 आए तो हम P पे रह रहे। तो AP में से अगर 1 आता है तो मैं सेल स्टेट AP में ही रहूंगा। अब दोस्तों आपको यही दो सवाल आपको हर एक स्टेट के लिए पूछने हैं। अब आपको नया स्टेट BQ मिला, अब BQ के लिए ये सवाल कीजिए, BQ में से 0 आएगा तो हम कहां पर जाएंगे, 1 आएगा तो कहां पर जाएंगे। जैसे जैसे नए स्टेट ऐड होते हैं हर एक नए स्टेट के लिए क्वेश्चन पूछते जाए। अंत में अगर एक भी स्टेट ऐसा नहीं बचता है कि जिनमें से 0 या 1 निकालना बाकी हो, वहां पर हम ठहर जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर अब BQ मुझे नया स्टेट मिला, BQ में से 0 आए तो हम कहां जाएंगे ये मुझे ढूंढना है। तो यहां पर B में से 0 आता है तो हम B पे जाते हैं, और यहां पर Q में से 0 आता है तो हम चले जाते हैं R पे। तो BQ में से अगर 0 आता है तो हम कहां जाते हैं, BQ में से 0 आता है तो हम जाते हैं B और R पे, ठीक है। यहां पर B में से 0 B और यहां पर Q में से 0 R। अब BQ में से 1 आता है तो हम कहां जाते हैं, B में से 1 आता है तो C, Q में से 1 आता है तो P। तो BQ में से अगर 1 आता है तो हम जाते हैं कहां पर, CP के पास। अब यहां पर दोस्तों मेरे पास दो नए स्टेट है, एक है CP दूसरा है BR। दोनों के लिए हमें यह क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, 0 आएगा तो कहां जाएंगे, 1 आएगा तो कहां जाएंगे। दोनों में से किसी को भी हम पहले ले सकते हैं। चलिए मैं CP को लेता हूं, ठीक है। CP में से 0 आए तो कहां जाते, तो इस वाले स्टेट में C में से 0 आता है तो B, यहां पर P में से 0 आता है तो Q। तो CP में से अगर 0 आता है तो हम चले जाते हैं BQ वाले स्टेट पे, मतलब मैं यहां पर चला गया। अब CP में से 1 आता है तो हम कहां जाते हैं, C में से 1 आता है तो A, P में से 1 आता है तो P। तो CP में से अगर 1 आता है तो हम जाते हैं AP नाम के स्टेट के पास। चलिए ये कोई स्टेट है AP, ठीक है। अब मैं BR के लिए करता हूं, BR में से 0 आए तो कहां जाते हैं, B में से 0 B, R में से 0 R। तो BR में से 0 आएगा तो मैं BR पे ही रहूंगा। अब BR में से 1 आएगा तो हम कहां जाते हैं, B में से, आप देखिए यहां पर B में से 1 आता है तो C, R में से 1 आता है तो R। तो अगर BR में से 1 आता है तो मैं जाऊंगा स्टेट CR के पास, ठीक है। तो BR में से 0 1 निकाल दिया। अब CR में से निकालते हैं, C में से 0 B, R में से 0 R। तो CR में से 0 BR, तो ये हम ड्रॉ करेंगे।
अब सी आर में से 1 निकालना है, सी में से 1 कहां जा रहा है, ए, आर में से 1 आर, तो सी आर में से अगर 1 आता है तो हम, ये कोई गलती है, सी आर, राइट, सी में से 1 आता है तो ए, और आर में से 1 आता है तो आर, राइट, तो हम चले जाते हैं स्टेट ए आर के पास, राइट, तो मैं ड्रॉ करता हूं स्टेट ए आर। चलिए इस एपी को थोड़ा खिसकाते हैं, ठीक है, तो सी आर में से ये 1 निकलता है तो हम जाते हैं ए आर के पास, और ये सी पी में से 1 था तो क्या था, इट वॉज सी में से 1 ए और पी में से 1 पी, सो इट वॉज ए पी। अच्छा, ए पी इज ऑलरेडी देयर, सो नो नीड टू ड्रॉ इट अगेन, सॉरी, इट वॉज माई मिस्टेक, राइट। सो सी पी में से 1 है ऑलरेडी ए पी। आप देखें सी पी में से 1, सी में से 1 ए, पी में से 1 पी, तो सी पी में से 1 ए पी, ठीक है। अब सी आर में से 1 आता है तो हम चले जाते हैं ए आर के पास, तो सी आर में से 0 निकल गया, 1 निकल गया। अब ए आर की बारी, ए आर में से 0 निकले तो हम कहां जाएंगे, राइट, तो ए में से 0 निकल रहा है तो बी, आर में से 0 निकल रहा है तो आर, तो ए आर में से 0 निकल रहा है तो हम चले जाते हैं स्टेट बी आर के पास, राइट। अब ए आर में से 1 आए तो कहां जाएंगे, ए में से 1 ए, आर में से 1 आर, तो ए आर में से अगर 1 आता है तो हम ए आर पे ही रहेंगे। अब आप देख लीजिए सारे स्टेट में से 0 1 निकल चुके हैं, हाँ निकल चुके हैं, ए पी, बी क्यू, सी पी, बी आर, सी आर, ए आर, सारे स्टेट में से 0 और 1 निकल चुके हैं, तो यहां पर हम स्टॉप करेंगे, ठीक है। नाउ हमें कौन सी लैंग्वेज के लिए पूछा गया है, अब मान लीजिए मुझे पूछा गया है लैंग्वेज L1 यूनियन L2 का मुझे डीएफए बनाना है, मान लीजिए मुझे डीएफए बनाना था L1 यूनियन L2 का। अब दोस्तों L1 यूनियन L2 लैंग्वेज क्या है, L1 यूनियन L2 लैंग्वेज बनेगी स्ट्रिंग्स एंडिंग इन 01 और नॉट कंटेनिंग 00 एज सबस्ट्रिंग। इन दोनों में से एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो एक्सेप्टिंग में जाना चाहिए। L1 यूनियन L2 लैंग्वेज क्या बनेगी, स्ट्रिंग्स नॉट एंडिंग इन 01 और स्ट्रिंग्स एंडिंग इन 01 और नॉट कंटेनिंग 00 एज सबस्ट्रिंग, ये वाली लैंग्वेज बनेगी, ठीक है। अब इस वाले डीएफए में एक्सेप्टिंग स्टेट कौन कौन से बनेंगे, तो हमें क्या करना है, यहां पर ये वाला जो डीएफए है L1 का डीएफए, उसका एक्सेप्टिंग स्टेट, या तो ये जो L2 लैंग्वेज है उसका एक्सेप्टिंग स्टेट, इन दोनों में से किसी का भी एक्सेप्टिंग स्टेट अगर यहां पर है, उन सारे स्टेट को हम एक्सेप्टिंग स्टेट बनाएंगे, ठीक है। तो L1 का एक्सेप्टिंग स्टेट है C और L2 लैंग्वेज का जो डीएफ है उसका एक्सेप्टिंग स्टेट है P एंड Q। तो यहां पर जहां कहीं भी आपको या तो C दिखे या P दिखे या Q दिखे, उन सारे स्टेट्स को आप एक्सेप्टिंग स्टेट कर दो, वो डीएफए बन गया डीएफए फॉर लैंग्वेज L1 यूनियन L2, राइट। तो यहां पर ये मुझे P दिखा, राइट, तो P इज एक्सेप्टिंग स्टेट, सो आई विल मेक AP एज एक्सेप्टिंग स्टेट। BQ को क्या हम एक्सेप्टिंग स्टेट बनाएंगे, यस, यहां पर Q एक्सेप्टिंग स्टेट है तो BQ को भी बनाएंगे। क्या CP को एक्सेप्टिंग स्टेट बनाएंगे, हाँ CP को बनाएंगे, यहां पर P एक्सेप्टिंग है, CB एक्सेप्टिंग है तो CP को एक्सेप्टिंग स्टेट बनाएंगे। क्या BR को एक्सेप्टिंग स्टेट बनाएंगे, B और R दोनों में से एक भी यहां पर नहीं है तो BR को एक्सेप्टिंग स्टेट नहीं बनाएंगे। CR को एक्सेप्टिंग स्टेट बनाएंगे, C एक्सेप्टिंग है तो हाँ CR को बनाएंगे। और क्या AR को एक्सेप्टिंग स्टेट बनाएंगे, A और R दोनों में से एक भी नहीं है तो AR को नहीं बनाएंगे। तो इतने मेरे एक्सेप्टिंग स्टेट होंगे, और ये DFA है, DFA फॉर स्ट्रिंग्स एंडिंग इन 01 एंड नॉट कंटेनिंग 00 एज सबस्ट्रिंग। और आपको चेक करना हो तो अलग अलग स्ट्रिंग्स लेकर के चेक कर सकते हैं। नल, मान लीजिए नल, ये दिस DFA स्टार्टिंग स्टेट एक्सेप्टिंग स्टेट है, सो दिस DFA एक्सेप्ट्स नल, राइट। चलिए मैं इसका लिस्ट बना लेता हूं, कौन कौन से हमने एक्सेप्टिंग बनाया है। एक बनाया AP, फिर BQ, CP एंड CR। अब आप देखिए स्टार्टिंग स्टेट एक्सेप्टिंग स्टेट है, null is accepted. Let us check whether null is a valid string of the language. Strings not ending in 01. Null is not ending in 01, so null is a valid string. Null belong to language L1. Null also belong to language L2, I think, because null is also not containing 00. Null is the part of L1 union L2 and it is accepted. Right?
यहां पर किस तरह की स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होगी कि जो या तो 0-1 से एंड ना होती हो एंड 0-0 कंटेन करती हो, इस तरह की स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट नहीं होगी। आप देख लीजिए यहां पर अगर 0-0 आता है, ये देखिए जैसे ही 0-0 आता है, राइट, तो स्ट्रिंग कंटेनिंग 0-0 हो गई, एंड नॉट एंडिंग इन 0-1 भी हो रही है, राइट, तो एक्सेप्टिंग में नहीं गया। और जैसे ही 1 आता है वो तुरंत एक्सेप्टिंग में चला गया, क्योंकि इट वुड बिकम स्ट्रिंग एंडिंग इन 0-1। और फिर वापस 0 या 1 आता है तो वापस नॉन एक्सेप्टिंग में चला जाता है, राइट। सो दिस इज द डीएफ। अब मान लीजिए दोस्तों मुझे L1 इंटरसेक्शन L2 का बनाना, तो अल्टीमेटली यहां पर हमने कौन कौन से स्टेट को एक्सेप्टिंग स्टेट बनाए, क्योंकि मुझे L1 यूनियन L2 का डीएफए बनाना था, तो या तो L1 का एक्सेप्टिंग आपको मिले या L2 का एक्सेप्टिंग मिले, सभी को हम एक्सेप्टिंग कर देंगे। अब मुझे मान लीजिए पूछा गया है आप बनाइए L1 इंटरसेक्शन L2, इस वाली लैंग्वेज के लिए डीएफए बनाइए, राइट। अब L1 इंटरसेक्शन L2 ये लैंग्वेज क्या बनेगी, L1 स्ट्रिंग एंडिंग इन 0-1 इंटरसेक्शन एंड नॉट कंटेनिंग 0-0 एज सब स्ट्रिंग। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो तो ही हम एक्सेप्टिंग स्टेट में जाएंगे। स्ट्रिंग्स एंडिंग इन 0-1 एंड नॉट कंटेनिंग 0-0 एज सब स्ट्रिंग, जबकि L1 यूनियन L2 क्या थी, स्ट्रिंग्स एंडिंग इन 0-1 और नॉट कंटेनिंग 0-0 एज सब स्ट्रिंग, जबकि यहां पर एंड आएगा। दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तभी हम एक्सेप्टिंग स्टेट में जाएंगे, राइट। तो यहां पर एक्सेप्टिंग स्टेट क्या बनेंगे, ये वाला जो हमें डीएफए मिला, राइट। लेट मी रिमूव द प्रीवियस एक्सेप्टिंग स्टेट ऑफ प्रीवियस लैंग्वेज L1 यूनियन L2, ठीक है। अब द पॉइंट इज हमें L1 इंटरसेक्शन L2 लैंग्वेज के एक्सेप्टिंग स्टेट्स ढूंढने हैं, वो हमें क्या मिलेंगे, तो L1 का एक्सेप्टिंग हो एंड L2 का हो, ऐसे स्टेट को हम यहां पर एक्सेप्टिंग स्टेट बनाएंगे। अब L1 का एक्सेप्टिंग है C, L2 का एक्सेप्टिंग है P एंड Q। सो इफ वी गेट CP और CQ, ये दोनों ही अगर हमें यहां पर मिले तो हम उनको एक्सेप्टिंग बनाएंगे। हम AP को नहीं बना सकते क्योंकि P एक्सेप्टिंग है लेकिन A नहीं है। हम BQ को नहीं बना सकते, हम CP को बनाएंगे एक्सेप्टिंग स्टेट, राइट। CP विल बी माय एक्सेप्टिंग स्टेट। क्यों, क्योंकि ये जो C है वो L1 का एक्सेप्टिंग है और P है वो L2 का एक्सेप्टिंग है। तो आपको जहां पर यहां पर जितने भी स्टेट मिले उनमें L1 एज वेल एज L2 दोनों के एक्सेप्टिंग स्टेट किसी एक स्टेट में मिलते हैं, उसको आप एक्सेप्टिंग स्टेट बनाओगे, राइट। सो CP विल बी एक्सेप्टिंग स्टेट। BR होगा एक्सेप्टिंग नहीं होगा, CR होगा, CR भी नहीं होगा, AR भी नहीं होगा। सो ओनली दिस स्टेट विल बी द एक्सेप्टिंग स्टेट, दैट इज CP, ठीक है। और आप देख लीजिए ये लैंग्वेज क्या है, स्ट्रिंग्स नॉट एंडिंग इन 0-1 एंड नॉट कंटेनिंग 0-0 एज सब स्ट्रिंग। आप देखिए ये जो एक्सेप्टिंग स्टेट है 0-1, राइट, 0-1 स्ट्रिंग्स एंडिंग इन 0-1 एंड नॉट कंटेनिंग 0-0। तो 0-1 में 0-0 भी नहीं आता है और 0-1 से एंड भी हो रही, वापस 0 आया चला गया, वापस 1 आया एक्सेप्टिंग में आ गया। अब जब अगर आपको आप देखें यहां पर 0-0 जैसे ही आता है, मान लीजिए ये यहां से 0-0 आया तो वो तुरंत BR स्टेट में चला जाता है। अब आप एक बार BR स्टेट में चले गए, फिर चाहे 0 आता है या 1 आता है, आप BR पे, CR पे या AR पे ही घूमोगे, वापस नहीं आ पाओगे। वापस आप एक बार आप BR में चले गए, वहां से एक्सेप्टिंग स्टेट में आने का पाथ नहीं है कहीं पे भी। आप देखें अगर आप BR में चले गए, फिर चाहे 0 आता है या 1 आता है, यू विल बी इन एनी ऑफ दिस 3 स्टेट्स ओनली। मतलब जैसे ही 0-0 आता है हमारी कंडीशन गलत हो गई, ये स्ट्रिंग अभी कभी भी हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि मेरी लैंग्वेज क्या थी, स्ट्रिंग्स एंडिंग इन 0-1 एंड नॉट कंटेनिंग 0-0 एज सब स्ट्रिंग, लेकिन मेरी स्ट्रिंग में 0-0 आ गया तो अब मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता, राइट। अगर आप इस डीएफए को मिनिमाइज करने जाओगे तो ये इतना वाला पोर्शन है, राइट, BR, CR और AR, ये तीनों कंबाइन होकर के एक ही स्टेट बन जाएंगे और 0-1 उसी के अंदर चला जाएगा, राइट। सो दैट विल वर्क एज अ डेड स्टेट, राइट, क्योंकि एक बार 0-0 आ गया तो हम डेड स्टेट में डाल देंगे। तो ये बन गया मेरा डीएफए फॉर स्ट्रिंग्स फॉर लैंग्वेज L1 इंटरसेक्शन L2, राइट। नेक्स्ट वेराइटी, मान लीजिए दोस्तों मुझे ऐसा पूछा गया है कि आप बनाइए
फॉर L1 माइनस L2, इसका बनाइए क्या, L1 माइनस L2। अब L1 माइनस L2 मतलब दोस्तों ये दो सेट का डिफरेंस है, राइट। L1 माइनस L2 इज इक्वल टू L1, राइट, इट इज इक्वल टू L1 इंटरसेक्शन L2 डैश, इट इज सिमिलर टू L1 इंटरसेक्शन L2 डैश। L1 माइनस L2, L1 की स्ट्रिंग हो लेकिन L2 की ना हो, दैट इज सिमिलर टू L1 इंटरसेक्शन L2 डैश, राइट। तो इस लैंग्वेज को हम बोलेंगे किस तरह से, L1 इंटरसेक्शन L2 डैश, L1 की स्ट्रिंग हो लेकिन L2 की ना हो, मतलब स्ट्रिंग्स एंडिंग इन 01 एंड कंटेनिंग 00, L2 की ना हो, L2 का डैश, complement of L2 will be strings containing 00, right? So L1 is string ending in 01, L2 dash is strings containing 00, right? So L1 intersection L2 dash और L1 minus L2 क्या बनेगी, strings ending in 01 and containing 00 as substring। अब इसका मुझे DFA बनाना है, 01 से end भी होती हो and 00 contain भी करती हो, right? तो इसके एक्सेप्टिंग स्टेट क्या मिलेंगे, चलिए मैं पहले वाली लैंग्वेज के एक्सेप्टिंग स्टेट को रिमूव कर दूं ताकि यस। अब हमें क्या करना है दोस्तों, L1 माइनस L2 है, मतलब L1 का एक्सेप्टिंग हमें लेना है विच इज C, और L2 के नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट लेने हैं विच इज R। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। L1 माइनस L2 या L1 इंटरसेक्शन L2 डैश की बात करें, हमें क्या करना है L1 माइनस L2 में, L1 का एक्सेप्टिंग और L2 के नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट आपको यहां पर मिलते हैं, उनको हम यहां पर एक्सेप्टिंग स्टेट बनाएंगे। अब L1 का एक्सेप्टिंग मतलब C, L2 का एक्सेप्टिंग एक ही है विच इज R, तो यहां पर CR बनेगा एक्सेप्टिंग स्टेट, राइट। तो आप देख लीजिए ये बन गया मेरा CR। तो यहां पर अगर आपकी स्ट्रिंग 01 से एंड हो रही है एंड आपकी स्ट्रिंग में 00 आया है तो ही वो एक्सेप्ट करेगा। आप देख लीजिए जैसे ही 00 आता है और फिर 1 आता है तो एक्सेप्टिंग में चला गया, वापस 0 1 एक्सेप्टिंग में चला गया, फिर 1 आया, ठीक है, वो घूमेगा, फिर वापस 0 आया, 1 आया, एक्सेप्टिंग में चला गया, ठीक है। सो दिस इज द DFA। अब इसका उल्टा अगर पूछे L2 माइनस L1, चलिए अगर मैं पूछता हूं आपको, मान लीजिए मुझे बनाना है फॉर L2 माइनस L1, राइट। अब L2 माइनस L1 मतलब L2 इंटरसेक्शन L1 डैश, तो इसका मीनिंग ये हुआ L2 की स्ट्रिंग्स हो और L1 की ना हो, राइट। अब L2 क्या है, स्ट्रिंग्स नॉट कंटेनिंग 00 एज सबस्ट्रिंग, और L1 डैश क्या बनेगी, स्ट्रिंग्स नॉट एंडिंग इन 01। तो L2 इंटरसेक्शन L1 डैश और L2 माइनस L1 क्या बनेगी, स्ट्रिंग्स नॉट कंटेनिंग 00 एज सबस्ट्रिंग एंड नॉट एंडिंग इन 01, राइट। ये मेरी लैंग्वेज बनेगी। अब इस लैंग्वेज के एक्सेप्टिंग स्टेट क्या होंगे ये मुझे ढूंढना है, राइट। तो यहां पर क्या करेंगे, चूंकि यहां पर L2 माइनस L1 है तो हम L2 के एक्सेप्टिंग स्टेट लेंगे और L1 के नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट लेंगे, राइट। तो L2 के एक्सेप्टिंग स्टेट मतलब P Q और L1 के नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट मतलब A B। तो इनमें से आपको कोई भी यहां पर मिलता है, सो बीट AP और AQ, BP और BQ, राइट। योर एक्सेप्टिंग स्टेट्स कुड बी AP AQ और BP BQ, ये इनमें से, ये इन चारों में से यहां पर कोई भी है, इनको हम एक्सेप्टिंग स्टेट बनाएंगे, ठीक है। चलिए तो कौन कौन से यहां पर हम देख लेते हैं। पहले वाली लैंग्वेज का एक्सेप्टिंग हम रिमूव कर देते हैं और आए देखते हैं। चलिए AP एक्सेप्टिंग स्टेट बनेगा, हाँ बनेगा AP, यस। फिर BQ बनेगा, BQ, यस, BQ भी बनेगा। फिर CP बनेगा, CP नहीं बनेगा। BR बनेगा, BR नहीं बनेगा। CR बनेगा, नहीं बनेगा। AR बनेगा, AR भी नहीं बनेगा। So AP and BQ, this will be my accepting state for this language, AP and BQ, right? तो इतने मेरे एक्सेप्टिंग स्टेट बनेंगे। आप देख लीजिए लैंग्वेज क्या है, स्ट्रिंग्स नॉट कंटेनिंग 00 एज सबस्ट्रिंग एंड नॉट एंडिंग इन 01, ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो यहाँ पर जितनी भी स्ट्रिंग आपको मिलेगी, राइट, 1 1 1 1 1 1 1, नाउ दिस 1 1 1 1 1 1 1, दिस स्ट्रिंग इज नॉट कंटेनिंग 00 एंड इट इज नॉट एंडिंग इन 01, राइट। और आप देख लीजिए जैसे ही 00 में आता है वापिस से डेड स्टेट वाली कहानी बन जाएगी,
राइट, और 0 के बाद 1 आता है तो वो 0 1 से एंड हो जाएगी, तो नॉन एक्सेप्टिंग में चले गए, वापस 0 आया तो एक्सेप्टिंग में चले गए, राइट। सो दिस इज द DFA। ठीक है, तो फिर से अगर एक बार आपको बताऊं तो आप क्या करोगे, आपको अगर 2 DFA दिए गए हैं और उन 2 DFA के ऊपर से आपको यूनियन वाली लैंग्वेज का, इंटरसेक्शन वाली लैंग्वेज का, सेट डिफरेंस वाली लैंग्वेज का DFA पूछा गया है, तो आप सिंपल यही चीज करोगे, दोनों ही DFA के स्टार्टिंग से शुरुआत करोगे, सिंपल यही क्वेश्चन पूछते जाओगे, यहां से ये सिंबल आए तो हम कहां जाएंगे, ये सिंबल आए तो कहां जाएंगे, नए स्टेट ऐड होते जाएंगे, उन नए स्टेट के लिए आप क्वेश्चंस पूछते जाओगे और अंत में और कोई नया स्टेट ऐड ना हो और सारे के सारे स्टेट में से सभी सिंबल के लिए ट्रांजिशन निकल चुके हो, वहां पर आप स्टॉप करोगे। फिर एक्सेप्टिंग स्टेट किसे बनाओगे, अगर L1 यूनियन L2 पूछा है तो L1 का एक्सेप्टिंग स्टेट हो या तो L2 का एक्सेप्टिंग स्टेट हो, उन सारे स्टेट को हम एक्सेप्टिंग स्टेट बना देंगे। अगर मुझे L1 इंटरसेक्शन L2 पूछा गया है तो L1 का भी एक्सेप्टिंग होना चाहिए, L2 का भी एक्सेप्टिंग होना चाहिए, ऐसा कोई स्टेट यहां पर है तो हम उसे एक्सेप्टिंग बनाएंगे। L1 माइनस L2 पूछा गया है तो L1 का एक्सेप्टिंग हो लेकिन L2 का ना हो, मतलब L1 का एक्सेप्टिंग और L2 का नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट हमें यहां पर मिले, उसे हम एक्सेप्टिंग स्टेट बनाएंगे। और अगर L2 माइनस L1 पूछा है तो L2 का एक्सेप्टिंग स्टेट हो और L1 का नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट हो, ऐसे स्टेट को हम यहां पर एक्सेप्टिंग स्टेट बनाएंगे। ठीक है, तो आशा रखता हूं ये चीजें समझ में आ गई होगी। एक चीज ध्यान में रखिएगा कि इस मेथड से मान लीजिए ये जो मेरा DFA था, राइट, दिस DFA लेट मी कॉल M1, दिस DFA इज ऑलरेडी मिनिमल DFA। ये जो DFA M2 है ये भी मिनिमल DFA है, लेकिन इनके ऊपर इस तरह से ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद आपको जो DFA मिलता है वो मिनिमल DFA ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यही देख लो आप L2 माइनस L1। अब L2 माइनस L1 का ये जो DFA मुझे मिला, दिस इज मिनिमल DFA, दिस इज मिनिमल DFA, लेकिन L2 माइनस L1 का जो DFA मुझे यहां पर मिला है दिस इज नॉट मिनिमाइज्ड वन। क्यों, आप देख सकते हो यहां पर ये 3 स्टेट कंबाइन होकर के एक ही स्टेट बन जाएंगे, ऐसी पॉसिबिलिटी है। यस, यू कैन चेक इट, मिनिमाइजेशन एल्गोरिथम हमने पढ़ा है, वो अप्लाई करके चेक कर लीजिए। तो ये ऑपरेशन हम जब अप्लाई करते हैं तो हमें मिनिमाइज DFA मिलेगा ही ऐसा जरूरी नहीं है, तो आपको एक बार मिनिमाइजेशन ऑपरेशन भी अप्लाई करके देखना है। या तो आप दी गई लैंग्वेज के ऊपर से सीधा डायरेक्टली DFA बना लीजिए, बट दैट माइट बी कॉम्प्लेक्स, तो आप एक लैंग्वेज लीजिए उसका बनाइए, दूसरी लैंग्वेज लीजिए उसका बनाइए, और ये ऑपरेशंस अप्लाई करके ये बनाने के बाद फिर मिनिमाइज DFA ढूंढकर आप नंबर ऑफ स्टेट्स का आंसर ला सकते हो। ठीक है, थैंक यू।